हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोगों के खाते से धोखाधड़ी हो जाता है। कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड होने के बाद जिसके साथ फ्रॉड होता है उसको समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसमें मेरे एक व्यूअर्स का सवाल भी था, तो हमने आज इस वीडियो में सुबह की जो लाइव कर रहे हैं, इसमें हम इस टॉपिक को रखेंगे कि अगर आपके साथ अगर धोखाधड़ी होता है, आपके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? इस महत्वपूर्ण बातों को आज के इस लाइव सेशन में हम समझेंगे। दोस्तों, मेरे पास नागेंद्र सिंह यादव जी का मैसेज आया था। उन्होंने पूछा था कि सर, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को विदेश भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति से पैसे अपने बैंक खाते में छल से डलवाता है और उसके पैसे हड़प जाता है, जबकि पैसे देने वाले व्यक्ति को उसका पता नहीं मालूम था, तब पैसा लेने वाले का पता कानूनी तौर पर कैसे पता करें? देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता है, कोई भी ऐसे राइट्स का अगर आपका हनन होता है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट की जो बातें हैं, कोर्ट में जो चीज़ें हैं, आप वो देख सकते हैं। अब आपका मानना ये है कि जो धोखाधड़ी हुआ है, जिस खाते से धोखाधड़ी हुआ, जिसके खाते में पैसा गया है, उसका आपको ख एड्रेस पता मालूम नहीं है। अब एड्रेस पता मालूम नहीं है, इसमें बताया जाए कि देखिए, एड्रेस पता है, नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप जाइए, आप पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराइए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट को बताइए। कोर्ट और पुलिस का काम है कि उसका एड्रेस ढूँढना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं एड्रेस ढूँढने के लिए? तो इसी से जुड़ा हुआ आज हम इस वीडियो में जानने समझने वाले हैं कि अगर आपके साथ अगर किसी भी तरह का बैंक का धोखाधड़ी होता है, आपके साथ अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का फ्रॉड होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कि धोखाधड़ी जो होता है, उसमें कहीं न कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी अगर अपने मोबाइल ऐप में अपने जो प्ले स्टोर होता है, उसमें अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो पहले उसके बारे में जानिए, समझिए, उसके बारे में रीड कीजिए, पढ़िए, उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे ऐसे जो ऐप हैं, जो कि फ्रॉड होते हैं और अगर आपके फ़ोन में अगर वो ऐप डाउनलोड हो गए, तो वो आपके पूरे फ़ोन को हैक कर लेते हैं। फिर वो आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लगा देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रखते हैं वो लोग ऑन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखने के बाद जब आपकी लॉगिन का जो पासवर्ड होता है, जो आप अपना स्क्रीन को लॉक करते हैं, जो पासवर्ड खोलते हैं, वो उनको पता चल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। आप किसी बैंक खाते में जो आपने ऐप बना रखा है अपने बैंक का, वो जो लॉक खोलते हैं वो उनको पता हो जाता है या यूपीआई का कोई भी ऐप खोलते हैं तो उनको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है। तो 2 से 4 दिन तक आपके उस अकाउंट में वो लोग देख-रेख करते रहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा के रखते हैं कि आप अपना फ़ोन कैसे खोलते हैं, कौन-कौन सा ऐप खोल रहे हैं, किस ऐप में किस तरीके का पासवर्ड लगा रखे हैं, ये सारे वो देखते रहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए। जब 2 रोज़ 4 रोज़ हो जाता है, जब उनको लगता है कि हमने सारी जानकारी इनका ले ली है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, तब वो आपके साथ फिर फ्रॉड करते हैं। ये तो हुआ एक तरीके का ऐप के द्वारा फ्रॉड। दूसरा एक और फ्रॉड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन आपको जानकारी नहीं रहने की वजह से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो आप फँस जाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट तो आपकी भी हुई, लेकिन आपके साथ जानकारी नहीं है, तो वो फ्रॉड ही हुआ, छल ही हुआ एक तरीका से। 420 का ही मामला है, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा एक और होता है कि कोई भी मैसेज आता है या किसी भी लिंक को जब हम खोलते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे
जो फ़ोन-वोन होता है या जो भी हमारा सिस्टम है उसको टारगेट कर लेता है, उसको वो पकड़ लेता है। कहने का मतलब है कि हम कोई गूगल पे कोई चीज़ें सर्च कर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है। कोई पॉपअप आ रही है कि जब तक आप ओके नहीं करोगे, तो ये खुलेगा नहीं, जब तक इसको ओके नहीं करोगे, खुलेगा नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आपको नॉलेज है, तो आप ओके कीजिए उस पॉपअप को। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कितना भी वो पॉपअप करे, बेशक आपको वो चीज़ें बंद करना पड़े, गूगल से हटना पड़े, वो मंज़ूर है। लेकिन आप उस पॉपअप को ऑन मत कीजिए। बहुत सारे लोग जल्दबाज़ी में पॉपअप को ऑन कर देते हैं। जैसे ही पॉपअप ऑन हुआ, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन का चालू हो गया और आप उसी में फँस जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से कि अगर कोई भी आप गूगल पे कोई चीज़ें खोल रहे हैं और ज़बरदस्ती का आपके पास पॉपअप आ रहा है कि आप ओके कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। पॉपअप को ओके कीजिए तभी आगे बढ़ें। तो ऐसे में पहले आप उसके बारे में सही से इन्फॉर्मेशन को समझिए कि ये क्या बताना चाह रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है, रीज़न क्या है, उसके बाद उसको ओके कीजिए। जब ओके करते हैं तब ठीक है, अगर नहीं नॉलेज है तो आप बैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो मंज़ूर है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होगा, हो सकता है। ऐसे ही फ्रॉड होता है लोगों के साथ। इसके बाद आता है कि जब आप किसी गलत नंबर पे फ़ोन करते हैं, गलत नंबर पर फ़ोन करने के बाद आपको कुछ उल्टी-पुल्टी बातें बता दिया जाता है। फिर वहाँ से बोलता है कि ठीक है, हम आपको एक लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उसमें ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं। डालने के लिए उस जैसे वो लिंक भेजता है मैसेज के थ्रू उस लिंक को ऑन करते हैं। जैसे आपने लिंक को ऑन किया, वो डायरेक्ट आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है और आपके जितने देर आप उसके लिंक को खोले उतने देर में आपके सारे फ़ोन की डाटा को उठा लेता है और उसके बाद 1 दिन, 2 दिन वो देखते रहता है और तीसरे चौथे दिन फिर वो कांड कर देता है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग से भी ऐसे एक मैसेज आता था कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, अगर आप इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो रात को 10 बजे आपकी अ, बिजली काट दी जाएगी। तो कुछ जानकार मेरे ही कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने ऐसा किया। उनको लगा कि भैया कहीं रात को 10 बजे अगर बिजली कट जाएगी तो हम किसके पास जाएँगे? तो इस डर के मारे, इस तेज़ी में, समझ की कमी की वजह से उस टाइम जब होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो वाली बात हो जाती है कि अब क्या करें, रात को 10 बजे अगर लाइट कट जाएगी तो हम किसके पास जाएँगे? तो इस बात को लेके उन्होंने और बहुत सारे लोग उस लिंक को खोलते हैं। लिंक पे मात्र ये होता है कि ₹1 पेमेंट करना है। अब ये भी सोचिए कि अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है, ₹1 का बता रहे हैं कि ₹1 का पेमेंट करो, फिर भी लोग नहीं समझते, जाके चेंज करके पेमेंट कर देते हैं। वहाँ से उस लिंक से आपके जो आपका खाता है, जो यूपीआई से आपने पेमेंट किया है या डेबिट कार्ड से जो पेमेंट किया है या आपने जो स्क्रीन के लिए खोलने के लिए जो आपने ऑन किया जैसे ही पासवर्ड डाला, वो सारी चीज़ें वो लोग हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद वो सारी चीज़ें देखते हैं 2 दिन, 3 दिन देखने के बाद फिर आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है। बहुत सारे लोग अब जान भी गए हैं, समझ भी गए हैं, तो अब ऐसी कम गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास सवाल आया है नागेंद्र सिंह यादव जी का, ये सवाल उसी से रिलेट है। इनको पास भी जो हुआ होगा ना, वह ये हुआ होगा कि इनको विदेश भेजने के नाम पे कोई कॉल किया होगा या ये कभी गूगल-वूगल पे सर्च कर लिए होंगे कि विदेश कैसे जाएँ। वहाँ से इनको उठा लिया होगा नंबर, इनको कॉन्टैक्ट कर लिया होगा कि हम आपको विदेश भेजेंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी होते हैं कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे कुछ हैकर बैठे हुए हैं, कोई फ्रॉड करने वाले लोग बैठे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको आसानी से वहाँ से उस बात को समझ जाते हैं कि आप क्या चीज़ ढूँढ रहे हैं। फिर अगर गलती से वहाँ पे अगर आपने नंबर-वंबर डाल दिया है, तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको ऐसे बात करते हैं कि लगता है कि बस वही आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। जब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट में आप लग जाइएगा, तो वहीं से वो फ्रॉड करते हैं। तो ये नागेंद्र सिंह यादव जी के साथ यही हुआ है कि इनके साथ भी कोई विदेश भेजने के नाम पर पैसा अकाउंट में मँगा लिया। अब पैसा तो इन्होंने भेज दिया अकाउंट में, लेकिन अब ये हुआ कि अब इनको पता नहीं है कि जिसके अकाउंट में खाता गया ये कौन है, कहाँ है? अब नॉलेज इनको नहीं है, तो अब ये परेशान है कि हम क्या करें? तो नागेंद्र सिंह यादव जी को मैं बताऊँगा
कि आप परेशान मत होइए। आपने अपने अकाउंट से जिस भी अकाउंट में पैसा डाला है, इसका सूचना आप डायरेक्ट अपने एक बैंक जो आपके जिस भी बैंक में जो खाता है, वहाँ एक जानकारी दे दें। उसके बाद हर एक थाने में आजकल साइबर क्राइम के है कि साइबर क्राइम का एक थाना या एक पुलिस जो विभाग होगा वो बैठेगा। क्योंकि साइबर क्राइम आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि थाने में एक पुलिस अधिकारी को बैठाया जाए या उसको ज़िम्मेदारी दी जाए साइबर क्राइम का या जिला लेवल पे एक जैसे कि थाना बना दिया जाए कि वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का साइबर क्राइम अगर होता है, किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो जाके वहाँ पे वो शिकायत कर सकता है। तो यही है नागेंद्र सिंह यादव जी, आप इस बात को समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि उसके खाता किसका है, कैसे पता करें, बिल्कुल नहीं। आप अपनी इस बात को एक सादे पन्ने में दर्ज कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था और आप सीधा साइबर क्राइम के थाने में चले जाइए, वहाँ पुलिस थाने पे चले जाइए, ये वहाँ जाके इस एप्लीकेशन को जमा कर दीजिए। वो ऑटोमैटिक वो ढूँढ लेंगे कि ये किस व्यक्ति के खाते में गया है। फिर वो जो होगा आगे की एक्शन ले सकते हैं, लेंगे, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि नागेंद्र सिंह यादव जी के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, अगर आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिए। 9354 बार-बार मैं भूल जाता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर है 9354268758। आप दोस्तों कभी भी इस बात को समझिए कि अगर फ्रॉड आपके साथ होता है तो क्या करना है। आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। हर समस्या का समाधान है। कानून में जैसे बोला गया है कि कानून बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर घुसना है, डुबकियाँ लगाना है। वक़्त लगेगा समुंदर में अगर कोई चीज़ ढूँढिएगा तो वक़्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन सॉल्व ज़रूर होगा। वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी, तो आप इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हमारे साथ अगर कोई घटना हो गया है, तो हम क्या करें? इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें? सॉल्व ज़रूर होगा। कानून में ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी सॉल्व ज़रूर होना है। मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि कानून एक समुंदर है, उस समुंदर में डुबकी लगाना है। उस डुबकी लगाने के बाद समुंदर की गहराई आपको पता है कितना होता है, तो उस गहराई में कुछ चीज़ें ढूँढना, ढूँढ के निकलने में वक़्त लगता है, तो वही चीज़ें कानून भी बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें घुसना पड़ता है, डूबना पड़ता है, बहुत नहीं तो कुछ वक़्त तो ज़रूर लगेगा और जब आप निकलिएगा तो आप अपनी चीज़ों को लेकर निकलिएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई आपको भी कुछ बातें जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप एक सवाल वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा कि आप एक सवाल को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग इतना सवाल पूछने लगते हैं, इतना सवाल पूछने लगते हैं कि बस समझ ही नहीं आता कि इनका अंत कहाँ पर है। तो इसलिए हमारी तरफ से ये रखा गया कि आप एक सवाल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा सवाल आप पूछिएगा, तो फिर आपको कंसल्टेंस फीस जमा करना होगा। आपको यूपीआई के माध्यम से ₹500 जमा करके आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं और 5 मिनट तक ₹500 में 5 मिनट तक आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9354268758 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई बातें आपको छोटी-सी विषय है तो आप मैसेज कीजिए, नॉलेज आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़ी बातें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें जानना है, तो आप फिर फ़ोन नंबर पे आप अपना बुकिंग करवाइए, ₹500 डालिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल था कि बैंक खाते से जो फ्रॉड होता है, तो कैसे बचा जा सकता है और उसमें क्या किया जा सकता है? दोनों चीज़ें मैंने बता दिया, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों,
आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, मैं अब डेली कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह 7 बजे आप लोग के बीच में लाइव आऊँ और लाइव आके अगर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो डायरेक्ट आपको बताऊँ। आप चाहें तो आप पहले भी मैसेज कर सकते हैं या सुबह 7 बजे जब मैं लाइव आता हूँ, तो आप उस वक़्त भी आप मेरे से मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, उस समय सवाल-जवाब कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप से भी जैसे मैंने बताया कि आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे टीम के द्वारा उसको देखा जाएगा, उसमें जवाब दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर जैसे लाइव आता हूँ, उसमें भी जवाब दूँगा। फिर से नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9354268758। अब यहाँ पे नागेंद्र सिंह यादव जी का एक और कमेंट है, सर बहुत अच्छा समझाते हैं। नागेंद्र सिंह यादव जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। समझाते हम नहीं हैं, हम तो कोशिश करते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपको मेरी बातें पसंद आती है, ये मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि मैं अपनी बातों को आप लोग के बीच में जब रखता हूँ, तो आप लोग उस बातों को समझ जाते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। ये मैं नहीं बता सकता कि मुझे नॉलेज है या मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो मैं इसलिए आप लोग के बीच में ये सारी चीज़ें रखता हूँ, मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, नहीं। आप लोग समझ पाते हैं मेरी बातों को, यही सबसे बड़ी बात है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे तो जो चीज़ें आती है, मैं आप लोग के बीच में रख दे रहा हूँ। यानी कोई बातें जैसे होता है ना कि कहीं फेंक देना, मैं आप लोग के बीच में फेंक देता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है उसको फेंक देता हूँ। अब वो नॉलेज मेरी जो नॉलेज है आपको पसंद आ रही है, आपको समझ आ रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, नागेंद्र सिंह यादव जी। आप बार-बार कमेंट करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में और बहुत पॉज़िटिव आपकी कमेंट होती है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया। मैं अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ, नागेंद्र सिंह यादव जी। इसके बाद एक सवाल है @रिस्पेक्ट 7007 का, @रिस्पेक्ट 7004 का। सर 323, 324, 325, 302, 307, 504, 506, 114, 135 और आर में 25 एक लगी है। मगर आरोपी के हाथ में गन बोल रही है और सामने वाली छरी से मारा, तो क्या ये फासला सही है? देखिए @रिस्पेक्ट जी, आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया इसमें बहुत सारे सेक्शन बताया गया है। 323, 324, 325, 302, 307, 504, 506। आपने ये नहीं बताया कि विक्टिम के साथ क्या हुआ है? विक्टिम क्या डेथ हो गई उसकी? अगर डेथ हो गई है तो 323, 326, 323, 324, 25 का कोई ज़रूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट इसमें 326 लगा सकते थे, 302 लगा सकते थे। अगर 323, 324, 325, 302, 307, 504 और 506, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अगर मारपीट हुई है और मारपीट होने के बाद व्यक्ति अगर 10 दिन, 20 दिन अगर ज़िंदा रह जाता है, तो बहुत मुश्किल है कि 302 में आरोपी को सज़ा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे केस हमारे बीच में आया कि मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद 302 भी लगाया गया, 307 भी लगाया गया, लेकिन बाद में उसमें कोर्ट ने सेक्शन चेंज करके 326 का बना के उसमें आरोपी व्यक्ति को सज़ा दिया है। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि आपके मारपीट भी हुआ है, उसमें ये सारी धाराएँ भी लगी है, मर्डर की भी धाराएँ लगी है, हाफ मर्डर की भी धाराएँ लगी है। क्या सोच के आपने ये सारी धाराएँ लगाएँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आर्म एक्ट भी आप बता रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि एक के हाथ में गन है, एक हाथ के हाथ में छड़ी है। अब ये गन से लगी है, अगले विक्टिम को चोट आई है, मृत्यु हुई है या छड़ी से हुआ है, ये चीज़ें तो देखना होगा। आपने 302 का लगा ज़िक्र करके थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया है कि विक्टिम के साथ हुआ क्या है। पहले आप इसको
सही से बताइए कि विक्टिम के साथ हुआ क्या है? केस का स्टेटस क्या है? आप फाइनली जानना क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके सवाल में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से आपको बता नहीं सकता। आप फिर से कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9354268758। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों का कमेंट, ऐसे ही सवाल अगर आता रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर एक किसी के पास पहुँच सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही है। कानून को लेके देखिए, कानून को लेके ऐसा नहीं है कि हर कोई जानता ही है या कानून से बच सकता है, नहीं। कानून एक ऐसा चीज़ है कि कब किसके साथ घटित हो जाए, कब उसके साथ वो चीज़ें आ जाए, नहीं पता। लेकिन नॉलेज रखना, चाहे वो विक्टिम है, चाहे वो एक्यूज़ है, यानी जो पीड़ित व्यक्ति हो या अभियुक्त व्यक्ति हो, दोनों को नॉलेज रखना ज़रूरी है। घटना कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। कुछ ऐसी नहीं पता कि ये आज ही घटना होगी, कल ही घटना होगी या आज हम बच्चे हैं, कल भी हम बच्चे रहेंगे, ऐसा नहीं। ये जो घटनाएँ हैं समाज में, ये चलती रहती है, कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कोई पता नहीं। तो इसे कैसे डील किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने परिवार को बचाया जा सकता है, कैसे इसे डील किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे पास जो कानून की जानकारी है, जो नॉलेज है, वो आप भी जानिए, आप अपने पड़ोसियों को बताइए, आप अपने लोगों को बताइए, आप अपने लोगों को समझाइए। अगर उनके साथ अगर जो कानूनी जो अड़चनें आ रही है, जो समस्याएँ आ रही है, अगर वो रुकेगी, हटेगी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग कानून के इस जटिलता को समझते नहीं हैं, परेशान होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उस जटिलता से बाहर निकलिए, जटिलता को कम कीजिए। कानूनी जटिलताएँ बहुत हैं, मैं इस बात को समझता हूँ। मैं इस चीज़ को भी जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कानून के उस बातों में अगर घुस जाता है, कानून में अगर वो फँस जाता है, तो वह ऐसा भयंकर स्थिति में आ जाता है कि ना तो वो बाहर निकल सकता है, ना वो अंदर जा सकता है। इस तरीके की स्थिति हमारे भारत में लोगों के साथ होती है। समस्या ये है, लोगों के पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस तरीके के हैं कि ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को लूट लेते हैं। ये भी एक ज़रूर बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आस-पास में मिल जाते हैं कि इतना ज़्यादा नॉलेज बताने लगेंगे, इतना ज़्यादा कुछ करने लगेंगे कि आप उन पे विश्वास करते हैं और वो आपके उस विश्वास के साथ ही आपके साथ धोखा कर देते हैं। आपके साथ धोखा पैसे के साथ कर देते हैं, वक़्त के साथ कर देते हैं, आगे चल के कोई ऐसी बातें कर देते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरा लाइव पसंद आ रही है। और हम लोग ऐसे ही हर रोज़ कोशिश करेंगे कि सुबह 7 बजे आपके पास नोटिफ़िकेशन पहले आता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जब पहले नोटिफ़िकेशन आएगा तो नॉलेज हो जाएगा कि आज सर लाइव आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या जब भी आपके दिमाग में अगर कोई